भारत में जारी है चीन का डर्टी गेम। भारत में चीन के 1000 जासूस मौजूद। जासूसों पर पानी की तरह पैसा बहा रहा चीन ने भारत में फैलाया हनी ट्रैप का जंजाल। नेपाल और पाकिस्तान में हो चुका है ट्रायल। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त एक और जहां यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो इसकी आड़ में चीन ने भारत के खिलाफ अब तक का सबसे डर्टी गेम चल रखा है। चीन अब भारत में जासूसी का जाल फैलाने के लिए ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप तक का सहारा लेने लगा है। देश के अलग अलग शहरों में उसके जासूसों के फैले होने की सूचना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिली। दरअसल पूर्वी लद्दाख में अपनी शातिर चालों से जब चीन भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सका, तो उसने अब नया खेल खेलना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक लगी है कि चीन भारत में अपने जासूसों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि इस वक्त हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में करीब 1000 चीनी जासूस एक्टिव हैं और इन जासूसों पर चीन पानी की तरह पैसा बहा रहा है। कुछ वक्त पहले मोदी सरकार ने भी माना था कि चीन ने भारत के इंपोर्टेंट इंस्टॉलेशंस को हैक करने की कोशिश की थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित वीवीआईपी लोगों की भी जासूसी करने की बातें भी सामने आ चुकी हैं। और अब पता चला है कि चीन के साइबर आर्मी हिंदुस्तान पर हर रोज करीब 50,000 से ज्यादा साइबर हमले करती है, जो भारत की साइबर सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा खतरा है। तो वहीं कुछ वक्त पहले पकड़े गए चीनी जासूस चार्ली पेंग ने 1000 करोड़ के हवाला रैकेट की बात कही थी। चार्ली ने खुलासा किया कि वो जासूसों के जरिए दलाई लामा को मारना चाहता था। इतना ही नहीं, चीनी जासूसों ने भारत में इतना तगड़ा नेटवर्क बना लिया है कि वो दिल्ली में बैठकर खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। और अब इस मामले में खुफिया एजेंसियों को जो इनपुट मिले हैं वो बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि दोस्तों अब चीन अपने वुल्फ वॉरियर्स के जरिए सबसे गंदा खेल खेलने में लगा है। दोस्तों, इससे पहले इसका ट्रायल पाकिस्तान और नेपाल में भी हो चुका है और इसी के चलते म्यांमार और श्रीलंका में चीन को तगड़ी जीत भी मिली थी। यहां तक कि ब्रिटेन और अमेरिका में उसका बड़ा गेम हो चुका है और अब वो भारत में भी ये खतरनाक गेम खेलने वाला है। तो क्या है ये चीन का स्पाई कांड? पाकिस्तान में कौन थी वो वुल्फ वॉरियर जिसने बाजवा से लेकर इमरान को मजबूर कर दिया? नेपाल में किसके इशारे पर सरकार ही डोल गई थी? दोस्तों, ये दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप जरा भारत में क्या कुछ हो रहा है वो बात जान लीजिए। जासूसी के लिए ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप। चीन ने बरसों पुराने तरीके पर आजमाया हाथ। इन जासूसों से निपटना मोदी के लिए बड़ी चुनौती। दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि चीनी जासूस भारत के नेताओं और रसूख वाले लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करने के लिए ब्लैकमेलिंग से लेकर हनी ट्रैप तक के कई हथकंडे अपना रहा है। ऊंचे पदों पर बैठे लोग या फिर जिनकी पहुंच संवेदनशील इलाकों तक है, उन लोगों को हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा है। ये चीनी जासूस अच्छी हिंदी भाषा भी बोल लेते हैं, इसलिए किसी को इन पर शक नहीं होता। चीन के ये जासूस न सिर्फ भारतीय सीमा पर बल्कि भारत के अंदरूनी हिस्से में भी धड़ल्ले से हिंदी बोलने वाले चीनी जासूस बड़ी संख्या में मौजूद बताए जाते हैं। इनकी शक्ल सूरत नेपाल, भूटान या हमारे पूर्वोत्तर के नागरिकों से मिलती जुलती है, इसलिए इन्हें आसानी से पकड़ा भी नहीं जा सकता। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान और चीन के लिए जासूसी करने वाले कई लोगों को पकड़ा गया है। दोस्तों, पहले भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान की किसी भी कनेक्शन के संपर्क बनाने वालों पर पैनी नजर रखती थी, लेकिन अब इस लिस्ट में चीन और नेपाल भी शामिल हो गया है। सबसे ज्यादा खतरनाक जासूसी नेटवर्क चीन का है, जिसे तोड़ना भारत के लिए काफी जरूरी है। भारत के खिलाफ साजिश में चीन ने अपने पड़ोसी देशों को भी शिकार बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान तो पहले से ही चीन की गोद में बैठा हुआ था। अब नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश में चीन अपना नेटवर्क फैला रहा है। यही उसके डर्टी गेम का मास्टर प्लान है। चीन के जासूसों का नेटवर्क भले ही कितना भी बड़ा हो, मगर भारत की सुरक्षा एजेंसियां उनके कमर तोड़ने में जुट गई है और शायद इसी वजह से एक एक करके चीन के लिए जासूसी करने वाले धरे जा रहे हैं, क्योंकि भारत की रॉ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तो इस वक्त आईबी भी इस तरह की गतिविधियों को न्यूट्रलाइज करने में लगी हुई है। हालांकि दोस्तों, भारत से पहले ये चीनी जासूस हमारे पड़ोसी देशों में तगड़ी धमकी जमा चुके हैं। वहां इन्होंने कैसे अपना जाल फैलाया, ये बात जानकर आपका भी दिमाग काम करना कम कर देगा। चीनी महिलाओं के माया जाल में नेपाली नेता ब्यूटी बम के झांसे में फंसकर की भारत की खिलाफत। दोस्तों, चीन ने नेपाल को अपने प्रभाव में लेकर यहां अपनी निगरानी बढ़ा दी है। वो नेपाल से दोस्ती बढ़ाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है। इसमें काफी हद तक सफल भी रहा, क्योंकि उसने ओली सरकार के दौरान विवादित नक्शा पारित करवा डाला था। चीन ने अपनी इस चाल में नेपाल को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया अपने ब्यूटी बम का। नेपाल में उस वक्त ये खबर बेहद आम हो चली थी कि नेपाल के पीएम केपी ओली को चीन ने हनी ट्रैप में फंसाया है और इस काम को करवाया चीन की एक खतरनाक और शातिर महिला ने। इस महिला का नेपाल के पीएम के ऑफिस और घर में बेरोक टोक आना जाना लगा रहता था। कहा यह भी जाता है कि जो नेपाल से पहले पाकिस्तान में भी रह चुकी थी।
और वहां पर वो भारत के खिलाफ साजिश रचती रही। तब खुफिया एजेंसियों के मुताबिक नेपाल में चीन की युवा महिला राजदूत हो यांगी ने इसमें अहम भूमिका निभाई और भारत के खिलाफ बड़ा कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को तैयार किया। कहा गया कि चीनी राजदूत ने अपने हुस्न के जाल में फंसाकर केपी शर्मा ओली को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। ओली भारत के खिलाफ विवाद नहीं खड़ा करना चाहते थे क्योंकि ओली जानते थे कि भारत नेपाल का पुराना दोस्त है। इसको लेकर ताइवान की खुफिया एजेंसी के अधिकारी ने भी खुलासा किया था कि किस तरह से यांगी ने केपी शर्मा ओली को फंसाने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया था। यांगी की लेट नाइट पार्टियों में कम्युनिस्ट पार्टी के और भी नेता शामिल होते थे। पार्टी में शराब के साथ साथ लड़कियां भी परोसी जाती थी और इसी के चलते नेपाली नेताओं ने न केवल भारत की दोस्ती में दरार डाल दी बल्कि अपना एक हिस्सा भी चीन के हाथों गंवा दिया और आखिर में वो चीन के हाथों की कठपुतली बनने के लिए तैयार हो गए। दरअसल चीनी नागरिक हो यांगी नेपाल में साल 2018 से चीन की राजदूत रही है। उन्हें दक्षिण एशियाई मामलों का जानकार भी माना जाता है। इस लिहाज से यांगी ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भी लंबे वक्त तक डिप्टी डायरेक्टर की भूमिका निभाई और कई अहम फैसले लिए जिनसे चीन का संबंध पड़ोसी देशों से प्रभावित हुआ। यांगी ने चीनी राजदूत के तौर पर पाकिस्तान में भी 3 साल बिताए। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में राजदूत रहते हुए यांगी ने कई पाकिस्तानी नीतियों के लिए काम किया जिसका भारत से कहीं न कहीं ताल्लुक था। पाकिस्तान जैसे जटिल देश में 3 अहम साल देने के बाद यांगी को नेपाल भेजा गया। कहा जाता है कि यांगी ने पाकिस्तान में अपने पैर जमाने के लिए उर्दू भाषा तक सीख ली थी ताकि वहां के लोगों को वो अपनी ही लगे। कहा जाता है कि यांगी की उर्दू भाषा पर अच्छी पकड़ है। यांगी नेपाल से पहले 3 साल पाकिस्तान में चीन की राजदूत थी। यहाँ भी उन्होंने नेपाल की तरह हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर कई बार भारत विरोधी काम करवाए। कहा जाता था कि ISI और बाजवा की पार्टी हो यांगी के बिना पूरी नहीं होती थी। ISI से लेकर पाकिस्तान सेना और सरकार तक चीनी जासूसों ने अपने नाखून गड़ा रखे थे। इतना ही नहीं, बाजवा से पहले राहिल शरीफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। वो भी यांगी के चाहने वालों में से एक बताए जाते थे। पाकिस्तान में भी यांगी ने हनी ट्रैप का सहारा लेकर वो काम करवाए जो चीन चाहता था। यांगी के राज में ही पाकिस्तान ने चीन के कई समझौते किए थे जिसमें चीन पाकिस्तान के बीच बन रहा इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। 18 दिसंबर 2017 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को करवाने में यांगी का बड़ा हाथ माना जाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के कई दल इस समझौते के खिलाफ थे। पाकिस्तान की सरकार भी इसे फायदे का सौदा नहीं मान रही थी। तब यांगी ने यहाँ भी हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तान के कई नेताओं को अपने जाल में फंसाकर विरोध में उठ रही आवाजों को दबाया था। उस समय पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार थी। कहा जाता है कि यांगी की पहुंच यहाँ के PM ऑफिस तक थी। ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सेना का क्या रुतबा है, इसलिए यांगी पाक के सेना प्रमुख बाजवा को भी अपनी जेब में रखती थी। इतना ही नहीं, भारत के विरोध में पाकिस्तान में जितनी भी बैठकें होती थी उन सब में यांगी शामिल होती थी और उन्हीं के बताए रास्ते पर पाकिस्तान चलता था। केवल सेना ही नहीं, कहा तो यहाँ तक जाता है कि पाक PM इमरान खान भी यांगी की कोई बात नहीं टालते थे। हालांकि इमरान से उनका ज्यादा संपर्क नहीं रहा क्योंकि इमरान अगस्त 2018 में पाक PM बने थे और यांगी इसी साल वहां से निकलकर नेपाल आ गई थी। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में ड्रैगन ने अपने दूसरे वुल्फ वॉरियर्स के जरिए जाल फैलाना शुरू कर दिया और अब तो वो खुद कंगाल हो चुका है, लिहाजा वो खुद ही चीन के पैरों पर पड़ा हुआ है। तो वहीं दोस्तों, ड्रैगन ने ये जाल अमेरिका और ब्रिटेन में भी फैला रखा है और अब इसका बड़ा टारगेट भारत है।